हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। ओके, तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज, और बी में है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज, एंड सी है एनी ऑफ द अबव, और डी में अपना है नो इफेक्ट। ओके, तो देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन के इक्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज का क्या इस पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो अपने पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, जैसे कि अपन ए से ये बी बन रहा है, तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन हो सकती है। एक तो एंडोथर्मिक हो सकती है। ओके, एंडोथर्मिक मीन्स इसमें हीट रिक्वायर्ड है, और एक दूसरी हो सकती है अपनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक। और अगर अपन इसका जो के इक्यू देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा इसका के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो जो अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें केस में क्या होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड रहती है अपने को, हीट रिक्वायर्ड। ओके, अगर हीट रिक्वायर्ड है और अपने को बोला गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और किसी भी रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोडक्ट के साइड में वो बढ़ेगी रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट और बनेगा। अपने को जिस रिएक्शन में हीट रिक्वायर्ड होगी और उसको फिर अपन ऊपर से टेम्परेचर और दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो इसका इस इक्वेशन के केस में देखें तो ये बी की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी रिएक्शन। अगर बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो जो के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम भी बढ़ रहा है। ओके, अगर बी की ये बी ऊपर होता है तो इसलिए अगर ये बी बढ़ रहा है तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ता है। अगर दूसरे केस में बात करें, जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है अपनी एक्जोथर्मिक, उस केस में क्या होता है कि जब टी इंक्रीज करते हैं, टी इंक्रीज करेंगे तो ये जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो ये बी की कंसंट्रेशन लेस हो जाती है। क्यों लेस हो जाती है कि ये टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में चली जाती है रिएक्शन, ये चली जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम होता है अपना वो अपोज करता है, या मतलब अंडू करता है इफेक्ट जो चेंज करते हैं ना अपन। तो हम लोग टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक जो अपनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्जोथर्मिक, इसमें क्या होता है, पहले भी हीट रिलीज हो रही होती है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो रिएक्शन को किस साइड में शिफ्ट कर देगा, बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो बी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ए की बढ़ रही है, और ए की बढ़ रही है, इसका मतलब के इक्विवेलेंट, ये जो के इक्विलिब्रियम है ये इसका क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर बी कम हो रहा है और ए ज्यादा हो रहा है, बी कम हो रहा है, ए ज्यादा हो रहा है, तो ये के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ओके, तो अपन देखना चाहें ऑप्शंस में देखना चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेज, तो ये बात भी अपनी सही है, इंक्रीज भी हो रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज, तो ये भी सही है, क्योंकि डिक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एक्जोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सी ऑप्शन में एनी ऑफ द अबव, मतलब कोई भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा कि इन दोनों में से इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।